नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सबका हमारे चैनल पर एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं आईटीबीपी ड्राइवर के एग्ज़ाम से संबंधित क्वेश्चन को लेके, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करने वाले हैं आज भारत स्टेज एम्बिशन स्टैंडर्ड, जो कि आपके ड्राइवर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपका बीएस भारत स्टेज स्टैंडर्ड से संबंधित क्वेश्चन आपके इसमें, जो कि ऑटो ड्राइवर पार्ट से संबंधित क्वेश्चन है, उससे संबंधित हम क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। भारत स्टेज एम्बिशन स्टैंडर्ड, ठीक है ना, बीएस, इसको जो पैमाना है BS1, BS2, BS3, BS4, BS6, इस सभी कब कब लागू हुए, उस सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। बीएस मानक पार्टिकुलेट मैटर आपका SOx, NOx के साथ साथ आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, मीथेन सहित वायु प्रदूषकों के पाइप उत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। इन्हें सभी वाहन श्रेणियों के लिए विकसित किया गया है और ये अप्रैल 2020 से निर्मित वाहनों के लिए लागू होते हैं। हम बात करेंगे कि स्टैंडर्ड जो होती है हमारी, और ईयर रीजन, इंडिया में सबसे पहले जो यूरो 1, जिसको यूरो 1 सन 2000 में आया, जिसको नेशनल वाइड पूरे भारत में लागू किया गया, ठीक है। जो हमारा बीएस है, भारत स्टैंडर्ड में सबसे पहले जो इंडिया में आया, उसको यूरो 1 भारत विदेशों में कहते थे, ठीक है, यूरो 1। और हम बात करेंगे यूरो 1 है, और जो भारत में सन 2000 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। BS1 देश का पहला उत्सर्जन मापदंड था, जिसे यूरोपीय मानकों के संदर्भ में सन 2000 में लाया गया था। इस मापदंड के तहत उन गाड़ियों को शामिल किया गया जो 2.72 ग्राम किमी एवं कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन और 0.97 ग्राम किमी हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन करता था, ठीक है, करती थी। अगला ये है आपका यूरो 1 BS1 बोल सकते हैं, यूरो 1 भी बोला जाता है, सन 2000। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। BS1 कब आया, BS2 कब आया, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला BS2 के बारे में। आपका BS2 जो है वो आया था 2001 में, जो कि बड़ी सिटी थी, ठीक ना। बड़ी सिटियों में 2001 में आया था, बड़ी बड़ी जो सिटी है, जैसे दिल्ली, महानगरों में दिल्ली, बम्बई, इस सब में। और उसके बाद 2003 में जो कि 10 मेजर सिटी हैं, उनमें लागू किया गया BS2 को। और सन 2005 में पूरे नेशनल वाइड को लागू कर दिया गया, ठीक है। आपका जो सन 2005 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया, ठीक है। BS2 के तहत इस स्टेज में उत्सर्जन मानदंड को बढ़ाकर कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 2.2 ग्राम, हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.50 ग्राम कर दिया गया, तथा साथ ही ईंधन में सल्फर की मात्रा को 500 ppm तक सीमित कर दिया गया था। इस स्टेज के आने से कार निर्मित कंपनियों को कार्बोरेटरों में जरूरी बदलाव करना पड़ा, ठीक है, कार्बोरेटरों में जरूरी करना पड़ा था, ठीक है। BS2 के बारे में बताया गया है। आपका BS2 सन 2005 तक पूरा भारत में लागू कर दिया गया। सन 2005 तक आया, पूछा गया कि BS2 कब आया था। BS2 को 2001 में लाया गया था, 2003 में 10 मेजर सिटी में लागू किया गया, और 2005 में पूरे भारत में लागू कर दिया, ठीक है। अगला है आपका BS3 के बारे में बात करेंगे, जिसको यूरो 3 बोल सकते हैं। BS3 सन 2005 में मेट्रो सिटी और मेजर सिटी में लाया गया, ठीक है। 2005 में मेट्रो सिटी और मेजर सिटी में लाया गया। 2010 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया BS3 को 2010 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। BS3 लाया गया, यह स्टेज 2000 तक चला। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन 2.3 ग्राम, हाइड्रोकार्बन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड के 0.35 किमी डिस्चार्ज करे, और रेसिपिएंट सस्पेंशन पार्टिकुलेट मैटर डिस्चार्ज, और उसको 0.05 कर दिया गया, ठीक है, जो पार्टिकुलेट मैटर डिस्चार्ज होता था। इसको BS3 को पूरे भारत में सन 2000 तक लागू कर दिया गया, ठीक है। अब अगला बात करेंगे BS4 की। BS4 जो है आपका, यह सन 2010 में आया, जो कि मेट्रो सिटीज़ और मतलब बड़ी सिटियों में सन 2010 में लाया गया, जो कि पूरे भारत में 2017 में लागू कर दिया गया, ठीक है। 2017 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। BS4 में मापदंडों को अप्रैल 2017 में लाया गया था, ठीक है। इसमें पेट्रोल से चलने वाले यात्री वाहन को 1.0 ग्राम किमी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्सर्जन, 0.18 ग्राम किमी हाइड्रोकार्बन तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड के डीजल वाहनों में 0.50 ग्राम
का चरम कार्बन मोनोऑक्साइड 0.25 ग्राम कर दिया गया। नाइट्रिक ऑक्साइड को 0.30 ग्राम कर दिया गया। हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन उत्सर्जन को स्तर तय किया गया। ठीक है। अगर BS4 को बात की जाए तो BS4 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था 2017 में। ठीक है, पूरे भारत में 2017 में लागू कर दिया गया। और लास्ट है आपका जो आपका ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कब कब हुआ। सन 2000 में यूरो 1 को, स्टेज 2 को, यूरो 2 को कब कब, जो हमने आगे बताया उसी के बारे में इस चित्र के माध्यम से बताया गया। BS6 है, BS6 के बारे में बात करेंगे जो कि BS5 को नहीं लाया गया था। ठीक है, BS5 को ना ला के BS6 डायरेक्ट आया, जिसको हम 2018 में दिल्ली के कुछ महानगरों में लाया गया था। ठीक ना, 2018 में, और अप्रैल 2020 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। अप्रैल 2020 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया BS6 को। ठीक है, BS6 के बारे में बात करेंगे। भारत में उत्सर्जन मानक के लिए आवश्यक है कि 1 अप्रैल 2020 के तहत भारत में उत्पादित, बेची और पंजीकृत सभी नई कारें BS6 मापदंडों का अनुपालन करें। BS6 इंजन में पार्टिकुलर मैटर PPM जो है 2.5 कर दिया गया, और उत्सर्जन जो है 20 से 40 माइक्रोन प्रति क्यूबिक मीटर तक होना चाहिए। ठीक ना, एकदम 20 से 40 माइक्रोन तो कर दिया गया, उसको कम कर दी गई, और जो PPM है 2.5 उत्सर्जन कर दिया। ठीक है, ये भी याद रखना चाहिए कि BS6 को पूरे भारत में कब लागू किया गया, तो यह अप्रैल 2020 में पूरे भारत में लागू कर दिया गया। आगे बात करेंगे हम, ये है आपके पार्टलेटेंट जो आपका कब कब किया गया। BS6 BS4 में क्या क्या परिवर्तन है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, NOx है, NOx पेट्रोल के लिए, NOx डीजल के लिए, पार्टिकुलर मैटर डीजल, हाइड्रोकार्बन प्लस NOx। ठीक है, BS6 में जो आपके चेंजेस हुए, और BS4 में पहले क्या थे। BS6 में जो आपका पहले 60 mg था, 60 था उसको 60 कर मतलब 80 जो था उसको 60 कर दिया गया। पहले जो 80 था उसको 60 कर दिया गया। 250 था जो उसको 80 कर दिया गया, और जो 25 mg था उसको 4.5 कर दिया गया। जो 300 mg था उसको कर दिया 170। ठीक है, इतना रिड्यूसन हुआ। ठीक है ना, उसको कम कर दिया गया जो आपके हानिकारक उत्सर्जन मटेरियल निकलते थे। BS6 में बताया गया है मापदंड हाइड्रोकार्बन प्लस NOx उत्सर्जन को 170 mg प्रति किमी पर रखते थे। BS4 में मापदंड निर्धारित 300 mg प्रति ग्राम से काफ़ी कम है। ठीक है, इसी तरह इस पे आज की टॉपिक थी जो आपका भारत स्टैंडर्ड्स से संबंधित क्वेश्चन थे। ये आपके 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको तैयारी बना कर रखें ITBP ड्राइवर एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।